काम हो गया क्या तुम्हारा? तुम लोग अपना पराक्रम अपने घर में जाके दिखाओ, शायद कोई आरती उतार दे। तुम सबके सब इंसान हो या ढोल? देख क्या रहे हो? जाओ यहाँ से। ये कितने में दोगे भाई साहब? अरे आपका धंधा ठीक चल रहा है ना? तो इसके ऊपर एक सेर डोसा मिलेगा। बस इतना ही? ठीक है, दे दो। ये मेरे भाई, न्याय से धंधा करो। बेचारा बच्चे वाला इंसान है, इनके पेट पे लात क्यों मारते हो? मैं इसके साथ धंधे की बात कर रहा हूँ, बीच में बोलने वाले तुम कौन हो भाई? इस तरह व्यापार मत करना मेरे साथ। अरे तुम चुप हो जाओ कबीरा, ये कुछ नहीं करेंगे भाई जी, आप अपना धंधा कीजिए भाई जी। देखो भाई, तुम 16 साल से माल दे रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा माल खरीदता हूँ। हम धोखा देने वाले लोग बिल्कुल नहीं हैं। अरे लेकिन आपकी आंखों के सामने इतने माल का सिर्फ एक डोसा देगा, ये न्याय है क्या? तुम ले रहे हो कि मैं तुम्हारा माल फेंक दूं? मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ कबीर भाई, तुम शांत हो जाओ। हमारा कपड़े का धंधा नहीं है, जिंदा लाश की तरह है ये सब्जियाँ। इस बाजार में हम जो लाए हैं, हम उसे दोबारा वापस घर नहीं ले जा सकते हैं कबीर भाई। भेजो इसको यहाँ से, नहीं तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं क्या करूँगा मुझे पता नहीं। मछली चाहिए क्या? मछली। तू भी ना, तू तो एकदम राजकुमारी की जैसी है, फिर क्यों घूम घूम के मछली बेचती है? अगली बार तुम सीगड़ी लेकर आओगी ना? पक्का ले आऊंगी। ये मिठाई है, घर पर ले जाओ। आ गया तेरा लाडला बेटा। बता इसे क्या सही है और क्या गलत है। बिना किसी काम के पेट नहीं भरता। जो मैंने कहा है उस हिसाब से काम करे और धंधे को आगे बढ़ाए। दान करे, इतने अमीर नहीं हैं हम। ईमानदारी से हम धंधा कर रहे हैं, इसलिए इतने सालों से जिंदा हैं। इसकी तरह से अगर मैं गाना गाता रहता, कब का किसी कब्र में लेट गया होता। गुस्से में ऐसी उल्टी सीधी बातें मत कीजिए। बेटे को कान पकड़कर समझाने की बजाय मुझ पर चिल्ला रही हो। पूछो इससे, कहाँ घूम रहा था अभी तक? कहाँ गया था बेटा? खाली हाथ घर पर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैंने उसे कपड़ा दिया था माँ। यही सच है। और एक चिड़िया आई और उसे उड़ाकर ले गई। कपड़ा किस लिए रहता है? इज्जत बचाने के लिए ना। एक माँ की इज्जत बचाना गलत है? बताओ अम्मी। नहीं बेटा। बहुत बड़ा दानी है तू, बहुत बड़ा काम करके आया है ना? अगर आप उस जगह होते अब्बू, तो आप क्या करते? अपना काम खत्म करके चुपचाप चला आता। और अगर उस औरत की जगह होते तो? ऐसे ही उठकर चला आता मैं। ये आप क्या कह रहे हैं जी? पता भी है आपको? मैंने कुछ गलत किया है अम्मी? नहीं बेटा। अगर वो मेरी बहन या कोई और होती तो मैं अब्बू का गुस्सा समझ सकता। मुझे खाना खिलाकर आप लोग कितने दिनों तक भूखे सोए होंगे? अगर 2 दिन मैं भूखा रह जाऊंगा तो ये दुनिया डूब तो नहीं जाएगी ना? फिर से हम बाजार में कपड़ा लेकर चले जाएंगे। इस घर में कपड़ा भी नहीं है और उसके लिए सूत भी नहीं है। कपड़ा लेकर जाएगा? कपड़ा? मेरे बाप ने कपड़े को लपेटने के लिए लकड़ी दी थी, वो लेकर आया है ना? या वो भी किसी को दान में दे दी? हिमा, अगर ये घर में रहेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। आइए, गेहूं ले जाइए, गेहूं। चावल ले जाइए, चावल। बहन जी आइए आइए, एकदम बढ़िया चावल। ये लो, हो गया। चलो अब जाओ। मोटा दाना देखिए, बहुत बढ़िया चावल है। आइए आइए आइए। आ गया तू? तुझे बुलवाने के लिए किसी को भेजना पड़ेगा। अब से मैं नमक के बदले मसाले का व्यापार नहीं करने वाला हूँ, चाहे मेरा परिवार भूखा ही क्यों न मर जाए। क्या रे, कहीं पर भी उगने वाली चीज समझ लियो क्या नमक को? समुद्र के बीच में, वहाँ पर उसकी खेती करके और वहाँ से यहाँ लेकर आना आसान बात है क्या? कितने राज्य को पार करके पुलिस वाले को नाके पर पैसे देने पड़ते हैं। हवा, धूप, बारिश से बचा कर लाना पड़ता है। अगर तुम मसाला नहीं दोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें नमक मुफ्त में दे देंगे? अगर तुम सामान दोगे तो ही हम सामान देंगे। अगर तुम मसाला नहीं देने के लिए बोलोगे तो हम नमक को सीधा ले जाकर पानी में डाल देंगे, बस। अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। क्या कहा? हमारे धंधे को बंद करना चाहते हैं वो लोग? इसका हल निकालना ही पड़ेगा। अरे जो सब्जियां उगाते हैं उनको इतना घमंड है, 1 हफ्ते तक बाजार बंद रहना चाहिए, तब पता चलेगा इन घमंडियों को। देखो, तुम एक काम करो, अनर्थ, अनर्थ। अगर अब भी तुम लोग चुप बैठोगे तो तुम्हारे दरवाजे पर मांस फेंका हुआ मिलेगा। कुछ भी हो जाए, हमें इसका बदला लेना ही होगा।
जान से ज्यादा बड़ा धर्म है। धर्म युद्ध शुरू करो। हमारे धर्म की बेइज्जती हुई है, अब हम ये और नहीं सह पाएंगे। जाकर खत्म कर दो सबको। क्या कर रहे हो? क्यों उसे मारने जा रहे हो? क्या किया है इसने पता है? ऐसा क्या किया उसने जो तुम मारने जा रहे हो? इन्होंने मेरे धर्म की बेइज्जती की है। मस्जिद के सामने सुअर का सर लाकर फेंका है इन्होंने। मारो इन्हें। नहीं, दीपा, दीपा, आप किसको मार रहे हैं? तुझे ही। मतलब आपका कहना यह है कि इस मंदिर को गंदा करने वाला मैं हूँ? मतलब कि तू नहीं, मुसलमान लोग। हमारे मंदिर के सामने अनर्थ किया है उन लोगों ने। अरे पहले तुम लोगों ने मस्जिद के सामने सुअर का कटा हुआ सिर फेंका है। अगर तुम ऐसे ही एक दूसरे को मारते रहोगे तो ये जगह शमशान बन जाएगी। इस गांव में कोई नहीं बचेगा। किसी को छोड़ेंगे भी नहीं, और हम में से एक भी बचाना वो धर्म को आगे बढ़ाएगा। रुक जाओ अजीज। सच सच बताना, कल रात को तुम लोग मडू में क्या बातें कर रहे थे? मुझे माफ कर दो कबीर भाई, हम बोझा उठाने का काम करते हैं। व्यापारी लोग जो काम बताते हैं वो हमें करना ही पड़ता है भाई। अगर तू सब कुछ सच बताएगा तो कोई तुझे कुछ नहीं करेगा। व्यापारी जिस कीमत पर माल चाहते हैं उस कीमत पर किसानों ने माल देने से मना कर दिया है। व्यापारी लोग नुकसान से बचने के लिए एक सप्ताह बाजार बंद करके किसान लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं भाई। इसीलिए ये सब हुआ है कबीर भाई। किसी और की गलती का शिकार हम लोग बन गए। क्या हमें ये चाहिए? काशिफ जी, हमें खबर मिली है कि अभी जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे आपका ही हाथ है। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है और जितने लोगों को भी चोटें आई हैं उन सब के कारण सिर्फ आप हैं। सच बताओ वरना जेल में डाल दूंगा। माफ कीजिए सरकार, बिना किसी कारण के व्यापारियों पर प्रहार किया जा रहा है। सरकार, पहले से ही हमारा और किसानों का बहुत अच्छा रिश्ता है। उन्होंने जो धान उगाई है उसका हम अच्छा दाम देते हैं। थोड़ा सा ज्यादा भाव रखकर लोगों को बेचते हैं। धंधा ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर धंधा चलाना है तो शांति चाहिए। हमने शांति भंग करने का काम नहीं किया है सरकार। अजीज, सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सच कह रहा हूँ सरकार, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये लोग बोल रहे कि तुमने कबूल किया है। नहीं सरकार, कबीर और उसके आदमियों ने हमसे ऐसा करने के लिए बोला था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। कभी तुम कहते हो कि काशिफ के कहने पे ये सब किया और अब कह रहे हो कि मुस्लिम लोगों ने भड़काया है। सच्चाई बताओ, तुम्हें भड़काने वाला कौन था? मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ सरकार, ऐसा करने के लिए मुझे कबीर और उसके लोगों ने कहा था, इसीलिए मैंने ऐसा किया सरकार। कबीर, सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? सरकार, ये झूठ बोल रहा है, सच ये नहीं है। और सच क्या है ये तो सिर्फ उसे पता है। ऊपर से अपने दोनों बच्चों की कसम खा रहा है। बाकी तो सब कुछ आप पर ही छोड़ा है। जब तक कबीरा गिर न जाए, घुड़सवार कबीरा को 100 कोड़े मारेंगे। माफ कर, ऐसा पाप मत कीजिए, बचा लीजिए उसे। धर्म वाले लोग हैं हम, अच्छे काम में हम लोग हाथ नहीं डालते। कितनी बार मुश्किल समय में हमने तुम्हारी मदद की है। जब तुम भूखे पड़े थे तो हमने खाना खिलाकर तुम्हें बचाया है। नमक हराम है ये लोग, इन लोगों से बात करके क्या फायदा। बहुत हुआ, चलो यहाँ से।